हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभय क्लासेज में। जैसा कि मैंने इंटरव्यू के 2 पार्ट बना दिए हैं। ये इंटरव्यू का तीसरा पार्ट है। इसमें हम सभी जानने जा रहे हैं कि वर्तमान पदधारकों के नामों का संशोधन हम इंटरव्यू में कैसे करेंगे। आबकारी सिपाही 2016 और जूनियर असिस्टेंट 2016। अभी आपने देखा है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इनका साक्षात्कार 15 तारीख से स्टार्ट होता है। तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब अगर इंटरव्यू बोर्ड में किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम पूछते हैं तो आप सब उनके संबोधन में कहीं ना कहीं घबराहट की वजह से या फिर जानकारी ना होने की वजह से संबोधन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमको अगर भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री इन सब के विषय में पूछा जाता है तो हमको इनका संबोधन कैसे करना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो आप सबसे पहले याद रखिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का संबोधन करते हुए सर्वप्रथम महामहिम शब्द का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। महामहिम के बाद अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई पुरुष है तो श्री, अगर कोई स्त्री है तो श्रीमती, और अगर अविवाहित स्त्री है तो सुश्री। इसके बाद उनका नाम या प्रचलित नाम में अंतर ये होता है कि जैसे आपके मुख्य न्यायाधीश BN रमन्ना है, ठीक, लेकिन इनका नाम पूरा है नेत्तलपाटी वेंकटरमण, लेकिन उनका प्रचलित नाम क्या है? हम सभी जानते हैं कि BN रमन्ना है। तो आप ऐसे याद रखिए कि नाम उनका प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं, जो प्रचलन में होता है BN रमन्ना, वही उनका नाम है। और नाम जबकि उनका नेत्तलपाटी वेंकटरमण है, ठीक। तो आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल का संबोधन देते समय बताना है, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू बोर्ड में कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आपको बताना है सर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद हैं। फिर अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना है सर महामहिम श्रीमती में लगाना, श्री यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि आनंदीबेन मफत भाई पटेल इनका ये मूल नाम है। हमको बताना है तो हम प्रचलित नाम भी बता सकते हैं, आनंदीबेन पटेल। तो आपको वहाँ कहना है कि सर उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश का संबोधन कैसे करना है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश का संबोधन करने के लिए आपको पहले सम्मानीय शब्द लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सम्मानीय के बाद आप न्यायमूर्ति लगाएंगे। ये दोनों शब्द मैंने इसीलिए रेड कलर से हाईलाइट किए हैं कि ये दोनों शब्द आपको भूलना नहीं। सम्मानीय, न्यायमूर्ति, फिर अगर कोई पुरुष है तो श्री, महिला है तो श्रीमती, और अविवाहित महिला है तो सुश्री, फिर उनका नाम या प्रचलित नाम। जैसे हम कहेंगे, अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए कि आपके यहाँ के या भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको कहना है सम्मानीय न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना, श्री NV रमन्ना। या फिर आपसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सम्मानीय न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी। अब अगर आपसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या मेयर आदि का नाम पूछा जाता है तो आप इनके सामने माननीय शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी सारी वही चीज़ें हैं, जैसे पुरुष है तो श्री, महिला है तो श्रीमती, अविवाहित महिला है तो सुश्री, प्लस उनका नाम या प्रचलित नाम। जैसे हम कहें माननीय, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो आप बताएंगे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, या फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी। या आपके जिले के सांसद पूछे जा सकते हैं, विधायक पूछे जा सकते हैं, रक्षा मंत्री पूछे जा सकते हैं, मेयर पूछे जा सकते हैं। तो अगर गृह मंत्री पूछे कि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि सर वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह हैं। अब आते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम अगर पूछा जाए तो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं तो उनका नाम रैंक बताना होता है, रैंक, और फिर उनका नाम लेना होता है। जैसे हम कहेंगे कि थल सेना प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे कि वर्तमान थल सेना प्रमुख, इनकी रैंक है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो आप कहेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इनका नाम है और इनकी रैंक क्या है, जनरल, ठीक। तो रैंक बताना है। ऐसे ही अगर आपको जल सेना के प्रमुख का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे एडमिरल जो भी हैं, ठीक है। अगर आपसे ऐसे ही वायुसेना का पूछा जाए तो आप बताएंगे एयर चीफ मार्शल, ठीक, विनोद धनुआ जो भी हैं, आप देख लीजिएगा उसमें, या मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो पांचवा आप सभी ध्यान रखिए, सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए, जैसे हम अपने माता पिता या फिर बाकी अपने से बड़े लोगों का नाम लेने के लिए सभी सामान्य व्यक्ति हैं जो उनके लिए हम सभी श्री, श्रीमती या सुश्री नाम या उनका प्रचलित नाम। जैसे सामान्य व्यक्ति में आप ले लीजिए अपने पिताजी का ही नाम ले लीजिए, तो आप श्री लगा के, जैसे मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार सिंह है तो मैं कहूँगा कि श्री अशोक कुमार सिंह, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ, अगला है मृत व्यक्तियों के लिए आप क्या लगाएंगे, जो व्यक्ति सामान्य हो, ठीक है, और वो मृत हों तो उनके लिए, पुरुष के लिए स्वर्गीय और स्त्री के लिए स्वर्गीय। इस शब्द में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, स्वर्गीय और स्वर्गीय, इन शब्दों को याद रखिएगा। स्त्री है तो जैसे हमसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप बताएंगे स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है।
वहाँ स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्त्री हैं, तो स्त्री के लिए स्वर्गीय लगाना है। अगला, अगर विदेशी व्यक्तियों के लिए पूछा जाए तो विदेशी व्यक्ति चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी हो, विदेशी व्यक्तियों के लिए आप मिस्टर, मिसेज या मिस का ही प्रयोग करेंगे। महिला है तो मिस, मिसेज, अविवाहित महिला है तो मिस, और मिस्टर पुरुष के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे सर चाइना के प्रधानमंत्री मिस्टर व्लादिमीर पुतिन है। या अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो मिस्टर जो बाइडेन है। अगला, महान व्यक्तियों के लिए जी लगाते हैं, ना कि स्वर्गीय। जैसे महात्मा गांधी महान व्यक्ति हैं, तो हम इनका संबोधन करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या फिर हम कहें महात्मा गांधी जी। जैसे या तो हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा जी महान व्यक्तियों के लिए जी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे विचारों में हम मानते हैं कि हमारे विचारों में यार आज भी जिंदा है। हम गांधी जी को मरा हुआ नहीं मानते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को मरा हुआ नहीं मानते हैं। उनके विचार हमारे दिमाग में आज भी जिंदा हैं, इसलिए हम इनके लिए स्वर्गीय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ महान व्यक्तियों में, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब महान व्यक्तियों में आते हैं। अगला है, यदि किन्हीं कारणों से, नोट है इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यदि किन्हीं कारणों से यथोचित संबोधन नहीं कर पाएँ आप, तो अंत में जी लगाकर उनके प्रति सम्मान दिखाइए। ठीक, जैसे मान लो आपसे गलती से निकल गया कि उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपने बता दिया योगी आदित्यनाथ। अगर आप आगे भूल गए हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ लगाना, तो आप योगी आदित्यनाथ कहने के साथ लास्ट में जी लगा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि उतना अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन आप बच जाएंगे, आप सम्मान जरूर उनके प्रति दिखाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे ही रामनाथ कोविंद जी लगा देंगे तो आप बच जाएंगे इन सब चीज़ों से। तो जी शब्द लगाना भी सीख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा प्रयोग इनका नहीं करना है, लेकिन कहीं अगर आपसे गलती हो जाती है तो लास्ट में जी लगा दीजिए। अब बात करते हैं ड्रेस। आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए? आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए ब्लैक पैंट के साथ लाइट ब्लू शर्ट चल जाएगी। आप ब्लैक पैंट लीजिए, लाइट ब्लू शर्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। या फिर ब्लू पैंट के साथ ऑफ वाइट शर्ट, मतलब चमक वाली वाइट नहीं होनी चाहिए, और बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए, हो सके तो लेदर की हो, और बक्कल वाली बेल्ट लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा जूते ब्लैक हों, फीते वाले हों। जूते जो फॉर्मल जूते आते हैं ब्लैक हों, और फीता वाला जूता हो, वैसा जूता ना हो। मोजे सफ़ेद लेने हैं आपको, हो सके तो एक पेन ले लेना है, कैलिबर का आता है 20-25 रुपये का। प्लस अगर आपने ब्लैक पैंट लाइट ब्लू शर्ट पहनी है तो आप ब्लू फाइल लेके जाइएगा, कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। अगर आप ब्लू पैंट के साथ आप वाइट शर्ट पहने हैं तो आप ब्लैक फाइल लेके जाइएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और एक रुमाल रख लीजिएगा, सफ़ेद रुमाल एक रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है, मैंने लिख दिया है नोट करके। पुरुष वर्ग अपने बाल इंटरव्यू के 10 दिन पहले कटवाएं, जिससे बाल सेट हो जाते हैं अच्छे से और बहुत अच्छा लुक भी आता है। और शेविंग इंटरव्यू के दिन जरूर करके जाएं, चाहे जैसे भी हो। इंटरव्यू के दिन आपको पूरा क्लीन शेव होकर जाना है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जितना भी बड़ा अधिकारी है या फिर जितने भी सरकारी लोग हैं लगभग वो डेली शेविंग करके जाते हैं। ठीक, महिला वर्ग के लिए साड़ी पहने जो ब्लू या पिंक हो, ब्लू या पिंक साड़ी पहन सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप पे। या फिर अगर साड़ी आप नहीं पहनती हैं तो सूट सलवार पहन लीजिए, प्लस जूती या सैंडल पहनिए लेकिन ब्लैक हो, उसके साथ मोजा, सफ़ेद मोजा ले लीजिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर मेरी बात आप सभी समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के साथ ही चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।